नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टू डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आज उस बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर मनुष्य को किन सारे मद्यपान से हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ ज्ञानवर्धक लगे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे ये पंचतत्व की मनुष्य शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर कई सारी योनियों से गुजरते हैं ना, कई सारी योनियों से गुजरते हैं। और हम कई योनियों से गुजर कर, बहुत कष्ट कर जो है, हम सभी को ये मनुष्य शरीर मिलता है, ये पंचतत्व का शरीर जो भगवान हमें इस शरीर को देते हैं, इस जीव को रहने के लिए, अर्थात हमारे भीतर जो चलायमान जीव है, इस जीव को रहने के लिए इस पंचतत्व की शरीर को परमेश्वर जो है प्रदान करते हैं। परमेश्वर कहे, भगवान कहे, वही एक विश्व शक्ति जो है, जो सारे जीवों को चलाते हैं, जो सर्वात्मा है, सब भूतों में जो मतलब विराजमान है, सर्वभूतात्मा, वो है परमेश्वर। वो परमेश्वर ही हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने से पहले हम सभी जीव जो है कई सारी योनियों से गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए बंदर, तितली, जिराफ, गाय या कीड़ा, अगर कोई पत्ता कीड़ा भी है, तो इन सभी चीज़ों से, योनियों से गुजर कर, हम कष्ट कर हमें ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। और हमारे आत्मा जब प्रिपेयर होते हैं एक अच्छा मनुष्य शरीर पाने के लिए, तब हमारी ये आत्मा अंदर से ये सोचता है उस वक्त कि वाओ, ये अभी जो है मनुष्य शरीर मिलने वाला है, तो इस शरीर में जाकर, पृथ्वी में जाकर कुछ अच्छा काम करूँगा या अच्छी काम करूँगी। और मतलब भगवान को जब भी पृथ्वी से काम कर लौट कर आऊँगी भगवान के घर में, तब भगवान को मतलब हम कहेंगे कि हम सभी लोगों ने आपके द्वारा दी हुई काम जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे उस वक्त सभी जीव का जो है सोच है, जब मतलब मनुष्य शरीर मिलने का समय होता है, तभी हम सभी प्रण कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें मनुष्य शरीर मिल जाता है, उसी वक्त जब हम माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, सभी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। एक प्रकार से अगर कहूँ कि माया जगत में हम सभी जीव का एंट्री हो जाते हैं। और दोस्तों, जब माया जगत में एंट्री हो जाते हैं, तभी हम सभी लोग जो है कुछ ना कुछ गलतियां इस पृथ्वी के ऊपर दोहराते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो पंचतत्व की मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर अधिक भोग विलास करने के लिए नहीं है। भोग करिए, भोग करने के लिए हेतु इंद्रियों को भगवान ने प्रदान किया है। थोड़ा सा विलास भी करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक भोग विलास इस पंचतत्व के शरीर के लिए और हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर अत्यधिक भोग विलास में हम रहेंगे, तो ये जो हमारे आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा तक मिलन कैसे होंगे, कैसे हम इस पृथ्वी में परमात्मा के द्वारा दी हुए काम को कर फिर से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे इस आत्मा का ख्याल हमें खुद ही मतलब रखना चाहिए, सभी मनुष्य को खुद ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आते हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रैक्शंस को, सभी ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे खुद की अंतर्ज्ञान से, कैसे आप अपनी मानसिक चेतना से आप काटते हैं सभी चीज़ों को, उसमें जो कंट्रोलिंग, वो जो कंट्रोल करने की जो पावर है, नियंत्रण करने की जो मतलब क्षमता है, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आंतरिक शुद्धि एवं भक्ति और मंत्र जाप की प्रक्रिया से। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, हमारी ये पंचतत्व की जो मनुष्य शरीर है, ये पंचतत्व की मनुष्य शरीर कोई अत्यधिक भोग विलास या लाइफ स्ट्रीम में अश्लीलता मतलब दिखाना, या रील्स में जाकर मतलब अजीबो गरीब मतलब पोज देना, हरकतें दिखाना, लोगों को अपने बारे में लोगों को मतलब दिखाना, ये सब करना हमारे मनुष्य शरीर का काम नहीं है दोस्तों। मनुष्य शरीर का काम क्या है? मनुष्य शरीर को
भेजा ही इसीलिए जाता है ताकि परमात्मा हमें जो सिखाना चाहते हैं सर्वप्रथम उसका लर्निंग इस जन्म में इस शरीर के थ्रू शुरू हो जाते हैं, उसे सीखना पड़ता है। और जब सीख कर आप मास्टर हो जाते हैं तो लोगों को सिखाना पड़ता है। इसीलिए तो सभी मनुष्य कुछ ना कुछ उद्देश्य अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप सिखाते भी है, आपको मतलब पढ़ना भी है, नौकरी भी करना है या शादी भी करना है, उसके बाद बच्चे भी संभालना है और परिवार को भी संभालना है, घर परिवार का काम भी करना है, समाज को भी कुछ दिलाना है। ये जो प्रोसेस होते हैं हम सभी मनुष्यों की, इन सभी प्रोसेसों से जो है हमें गुजरना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हमारे इस दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर सिर्फ रील्स में उल्टा पुल्टा दिखाना, लाइव स्ट्रीम में अश्लीलता फैलाना, मुंह से गंदी गंदी बातें करना, ये हम सभी मनुष्य को शोभा नहीं देते हैं। मनुष्य का कर्म सर्वप्रथम जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है भगवान परमेश्वर के साथ खुद की आत्मा को कैसे मतलब मिलन कराना है। इस बारे में सर्वप्रथम एक मनुष्य को प्रथम सोच अपने हित के लिए रखना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप अपने जो मतलब अपना पर्सनल जो काम है, समाज के लिए जो काम है, अपने बच्चे, अपने पति, सास ससुर, परिवार, माँ पिता, बाप माँ पिता के लिए जो है सभी के लिए मतलब कर्म जो है आपको करना है, आपका जो दायित्व है वो निभाना है। अब चलिए दोस्तों उस बारे में हम कह देते हैं कि आखिर सभी मनुष्य को किन सार मद्यपान से हमें दूर रहना है। प्रथम जो मद्यपान है दोस्तों वो है स्त्री मद्यपान। सेकेंड मद्यपान जो है वो है पन मद्यपान। थर्ड मद्यपान जो है दोस्तों माया मद्यपान। और दोस्तों फोर्थ जो मद्यपान है वो है धन मद्यपान। जी हाँ दोस्तों, ये सारे मद्यपान ही मनुष्य को जो है जीवन में फटकाते हैं अगर इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाए। तो चलिए जनता एक एक कर इन सभी मद्यपानों के विषय में हम बातें करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो मद्यपान है स्त्री मद्यपान। स्त्री मद्यपान है स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, स्त्रियों के शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति, स्त्रियों के प्रति गंदा नज़र या गंदी नज़र जो होता है, जो मतलब विशेषकर जो कामुक पुरुष स्त्रियों के प्रति रखते हैं। और स्पेशली हमारे इसी समाज में कौन कौन से क्षेत्र में क्षेत्र की पुरुष जो है इसमें मतलब अभी भी फंसे हुए हैं। एक है माफ़ कीजिएगा, जो सच्चाई है उसे मतलब बताना ही पड़ेगा। आर्मी में बैटेलियन हो, पुलिसकर्मी हो या कलिग्रासित महिला हो या युवा हो या यूँ कहिए कि कोई युवती भी है कॉलेज स्कूल की। तो दोस्तों इन सभी क्षेत्र की जो लोग हैं, इन सभी क्षेत्रों की जो लोग हैं, इन सभी क्षेत्रों के लोगों में स्त्रियों के प्रति आसक्ति जो है वो होते हैं। सभी के मन में स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा मतलब जेंडर वाइज कुछ ये ऊंच नीच हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो है अत्यधिक नहीं होना चाहिए। और गंदा मानसिक प्रवृत्ति स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के शरीर के लिए तो स्पेशली जो है नहीं होना चाहिए। और जो मैंने क्षेत्र के लोगों के बारे में बताया तो आप सभी लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं इन सभी क्षेत्रों के लोगों को मतलब लोगों के साथ क्या क्या हरकत हो रहा है। तो पुलिस भी इन सभी बहुत कई सारे ऐसे पुलिस है जो इन सभी मतलब कलिग्रासित महिला के चक्कर में जो है समझ रहे हैं ना, पढ़कर बहुत लोग फंसे हैं। तो ऐसे ही सारे केस जो है निकल कर आते हैं। सभी पुलिस नहीं, कोई पुलिस ऐसे बहुत सारे जो है केस देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए अत्यधिक स्त्री आसक्ति और अत्यधिक स्त्री की भोग विलास के प्रति जो स्त्री भोग विलास है, इससे हम सभी पुरुषों को जो है मतलब सभी पुरुषों को जो है बचना चाहिए। तो दोस्तों सेकेंड जो है धन मद्यपान। जी हाँ, धन भी एक मद्यपान की तरह ही है। धन मद्यपान, ज़रूरत से ज़्यादा धन के प्रति लोभ आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत से अत्यधिक धन की लोभ आपकी जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आजकल देखने को मिलता है ना कि
रिश्तों से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभी तक हो रहा है ना, लेकिन हमें इसी सोच को तो बदलना है दोस्तों, इसी सोच को तो बदलना है। कौन बदलेगा आकर? ऊपर से भगवान तो नहीं टपकेंगे ना इन सभी चीज़ों को बदलने के लिए। आपके पास क्षमता है, आपके पास शरीर है, आपके पास इंद्रिय है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास नियंत्रण भी है। तो कौन नियंत्रण करेगा इसको? आप सभी लोग ही तो इसको नियंत्रण करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में जो है धन के प्रति जो आसक्ति है, अत्यधिक आसक्ति, ये मद्यपान की तरह होते हैं। और जब रिश्तों में अपनों के प्रति प्रेम के बीज जो ये लोभी धन के मेथड जब मतलब समा जाते हैं, तभी ये जो है रिश्ता खराब होते हैं। इसीलिए तो प्रॉपर्टी के लिए मतलब कई सारे न्यूज़ आप सभी लोगों ने सुनकर रखा है ना। तो इसीलिए दोस्तों, रिश्तों में, अपनेपन में मिठास भरने के लिए इन धन जैसी मतलब चीज़ों को कृपया करके थोड़ा सा साइड में रखिए। धन ज़रूरी है जीवन में, कुछ भौतिक चीज़ को पाने के लिए, या धन ज़रूरी है बीमारी में दवाएं खरीदने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र में धन अत्यधिक ज़रूरी है। तो धन सभी क्षेत्रों में चाहिए, लेकिन दोस्तों वो चीज़ ही क्या जिस चीज़ के पीछे भागते भागते आप अपने रिश्तों को खो दे, वो चीज़ ही क्या जिस चीज़ को महत्ता देते देते रिश्तों में जो प्यार होता है उस प्यार को आप खो दे। तो दोस्तों सोचिए, आज सारे लोग धन के पीछे जो है दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने क्या रिश्तों को महत्ता दिया है? अगर आप सभी लोगों ने रिश्तों को महत्व सर्वप्रथम धन से पहले दिया है ना, तो पूरा घर जो है एकता के दौर में बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एकता के दौर में बन जाएंगे। और बाकी जो लोग हैं जो मतलब बाज की तरह घर परिवार में नज़र दे के मतलब फिरते हैं, इन सभी लोगों की मुंह तभी जो है बंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर परिवार में एकता की कमी है। इसी एकता को हमें जो है सर्वप्रथम नियंत्रण में लाना है, अर्थात एकता को परिवार के सदस्य के बीच फैलाना है, समझाना है, प्यार से बातें करना है। धैर्य तो आपको धारण करना पड़ेगा ही दोस्तों, धैर्य इस समय पर आपको धारण करना पड़ेगा ही। आप मतलब पॉपकॉर्न की तरह आग में फुदक नहीं सकते, हर वक्त नहीं सकते हैं। ये एक अच्छे मनुष्य के स्वभाव नहीं है। हाँ, क्रोध आता है सभी मनुष्यों को, कभी कभार सभी मनुष्य क्रोध कर भी लेते हैं, लेकिन हर वक्त सभी लोग घर के सदस्य अगर पॉपकॉर्न की तरफ फुदकते रहेंगे जलती आग में, तो दोस्तों समझ लीजिए उस घर का क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई पॉपकॉर्न की तरफ फुदक रहा है तो कृपया करके आप चुप हो जाइए ना। क्या होगा? परिवार के लोग ही तो आपको गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों, सभी चीज़ों में जो है कंट्रोल करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सामने वाला इंसान बड़ा ही बदतमीज़ होता है, और बदतमीज़ होने के कारण कभी कभार ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है कह देते हैं जो हम मतलब सहन नहीं कर पाते हैं। तभी ही हमारा जो रिएक्शन सामने वाले इंसानों के प्रति जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर भी कहती हूँ कि हर एक्ट अगर आप जब भी करें, हर एक्ट जब भी करें, सामने वालों की मतलब रिएक्शन को देखकर कृपया करके जब भी क्रोध आए, फिर भी आप खुद को उस वक्त जो है चेतना को मतलब नियंत्रण कर कर रखे। क्रोध करे, मैं करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्रोध में भी अपना नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जितना क्रोध आपको दिखाना चाहिए, ठीक उतना क्रोध ही आप सामने वाले को दिखा रहे हैं। इससे हद से ज़्यादा अगर अधिक क्रोध हो जाए तो आप समझ सकते हैं हाथ में क्या क्या चीज़ उठ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ हाथ में ना उठे, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, अपने पंचतत्व की शरीर को कंट्रोल करें, और सबसे ज़रूरी बात अपने मानसिक जो मतलब गर्मी है, जी हाँ दोस्तों, गर्मी ही कहूँगी, मानसिक चेतना में जो गर्मी आते हैं क्रोध के कारण, इस गर्मी को नियंत्रण करना
आप सभी लोग सीख जाइए। ये भी एक कला है दोस्तों, ये भी एक कला है। क्रोध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो मतलब नियंत्रण करके जो मनुष्य जिस समय पर जितना क्रोध दिखाए उतना ही उस मनुष्य के लिए, उस परिवार के लिए, सामने वालों के लिए और एनवायरनमेंट को, मतलब परिवेश को, वातावरण को जो है ठीक रखने के लिए अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक था। नेक्स्ट है पन मद्यपान। पन मद्यपान, पन मीन्स दोस्तों प्रतिज्ञा। आप कभी भी मतलब किसी को भी ऐसे ही प्रतिज्ञा मतलब किसी चीज़ को लेकर, किसी परिस्थिति को समझकर मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए प्रतिज्ञा एक ऐसा चीज़ है जब आप इसे सॉरी अच्छे से निभाने के लिए मतलब सक्षम अगर आप है तभी ही आप प्रतिज्ञा लीजिए, अर्थात पन लीजिए। क्योंकि जब इंसान पन लेते हैं तब स्थान काल पात्र को सूझबूझकर अच्छे से मतलब खुद के अंदर से पन नाम की जो मतलब चीज़ है उसे मतलब लेना चाहिए। तो दोस्तों मतलब ऐसे ही आप कुछ भी मतलब कभी भी कह मत दीजिए, क्योंकि ये मतलब बहुत ही गंदा स्वभाव होता है कि हम मतलब जहाँ तहाँ पन लेते हैं। अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो रुको मैं कुछ ज़रूर ऐसा करूँगी तुमको मतलब हल्का महसूस कराने के लिए। अरे उसका रिएक्शन देखिए कि अगर आप करेंगे, अगर आप पन लेंगे तो मतलब उसका प्रतिफल क्या निकलेंगे। तो थोड़ा सा दूरदर्शी होने की कोशिश करिए। आप जो भी मतलब कर्म कर रहे हैं इस कर्म का फल क्या निकलेगा, इसके लिए आपको दूरदर्शी होना अत्यंत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, विशेषकर यंगस्टर की खून में गर्मी वैसे भी ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, सच है ये बात। यंगस्टर की खून में गर्मी ज़्यादा मतलब होते हैं। ऊपर से अगर संस्कार की अभाव हो और सदस्य के प्रति अगर प्रेम भाव ना हो और सदस्य घर के सदस्यों में अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो खून में गर्मी यंगस्टर के ज़्यादा ही आते हैं। इसीलिए दोस्तों यंगस्टर की जो पीढ़ी है, यंगस्टर की पीढ़ी मतलब प्रति क्षण में पन नाम की चीज़ों से दूर रहिए, इसको मतलब मत लीजिए। और सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, अगर कोई वयोज्येष्ठ व्यक्ति है, अगर कोई विदेश की व्यक्ति है, सभी को कह रही हूँ कि तत्काल पन किसी के लिए बिल्कुल भी मत लीजिए। उस समय स्थान काल पात्र देख लीजिए और सबसे ज़रूरी बात जो है थोड़ा सा उसका प्रतिफल क्या निकलेगा, इस प्रतिफल को देखते हुए थोड़ा सा दूरदर्शी होने की कोशिश कीजिए। और अगर सब ठीक आप देख रहे हैं तब भी पन लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि पन मत लीजिए, मतलब बीच में रहने दीजिए। अगर आप किसी के लिए मदद के हाथ बढ़ा सकते हैं तो बेशक आप उस वक्त बढ़ा मतलब दीजिए, लेकिन पन मत लीजिए। ये पन भी एक मद्यपान की तरह ही होते हैं, लोग पन के लिए भी फंसते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों पन एक मनुष्य सभ्यता के लिए एक मद्यपान की तरह होते हैं, इसीलिए इस पन से बचकर रहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों माया मद्यपान। जी हाँ दोस्तों, ये तो और खतरनाक है, माया मद्यपान। तो दोस्तों मद्यपान एक प्रकार से जहर की तरह मतलब है, क्योंकि ये वेद विरुद्ध है। सर्वप्रथम मनुष्य को वेद विरुद्ध कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक यंगस्टर हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि मैंने आज तक वेद विरुद्ध कार्य कभी भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं परमात्मा के साथ जो है जुड़ी हुई हूँ। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी मतलब अभी जो है उनसे कनेक्ट हुई हूँ। लेकिन जब माँ की गर्भ से निकलते वक्त मतलब जब हम छोटे छोटे थे
तभी से तो परमात्मा के साथ जुड़ी नहीं, मतलब सभी तो जुड़ी नहीं हुई थी ना। तो दोस्तों, जब जब हमारी चेतना एक उस स्तर में पहुंचते हैं, जब जब हम नाम जब ध्यान साधना जो मंत्र साधना जो होते हैं, या भगवान की प्रति जो हम सभी लोगों की जो भक्ति होते हैं, या धर्म ग्रंथ पढ़ने से जो ज्ञान जो मतलब आते हैं, इन सभी तरीकों से जब हम मानसिक चेतना से उस स्तर में मतलब हम सभी लोग जाते हैं, तभी ही जो है हम सभी लोग ऐसा कर्म से दूर रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा खुद को कंट्रोल कर कर रखिए। और जो माया मद्यपान है, माया मद्यपान ये कहते हैं कि भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी आकर्षण नहीं है भौतिक चीज़ों के प्रति, है, मेरी भी आकर्षण है, मैं भी तो मनुष्य हूँ ना, मैं भी मनुष्य हूँ। अगर मैं आप सभी लोगों से कहूँ कि आप सभी लोग भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण बिल्कुल भी मत रखिए, और कैमरा के पीछे जो है मैं भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण रख रही हूँ, ये भी खरीद रही हूँ, वो भी खरीद रही हूँ, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए, नाना नानी मुझे ये चाहिए, और सभी चीज़ों को लेकर मैं ग्रैब कर कर अपनी झोली में रखी हुई हूँ। ये भी एक अत्यधिक मोह होते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जो मैं कैमरे की उस पार हूँ, और वही मैं आप सभी लोगों को कैमरे की इस पार भी बात रही हो। इसीलिए दोस्तों, माया मद्यपान जो है मनुष्य के लिए अत्यंत बुरा है। भौतिक चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षण, अभी ये जो चोर डकैती ये सब जो होते हैं, जो मतलब हो रहे हैं, मंदिर से कोई चोर या डकैत मतलब जो है वो माता की गहने वगैरह जो चोरी कर कर ले जाते हैं, ये एक्चुअली किस कारण के लिए होते हैं? सर्वप्रथम उनमें बहुत सारे आलस होते हैं, इसीलिए नौकरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है, उन सभी लोगों में बहुत ही मोह है। जी हाँ दोस्तों, माया के प्रति मोह है। गहने खरीद पहनने के लिए मिलेंगे, वाह, सोने का गहना है, चांदी का गहना है, मतलब मनी है, मुक्ता है। तो दोस्तों, इन सभी मोहों से इतने बंधे हुए हैं लोग कि मतलब ऐसे ही चोर और डकैत जो है मतलब मंदिर में पहुंच जाते हैं, माता की मंदिर से चोरी करने के लिए, और उससे पैसे भी, उन सभी चीज़ों को बिककर पैसे भी मतलब लेते हैं। तो दोस्तों, इन सभी मोहों से हमें जो है बचना चाहिए। और कोई कोई लोग ऐसा भी होता है, मतलब माया में पड़कर चोरी करने की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा होते हैं। कोई कोई पुरुष अपने पत्नी को मतलब सिर से लेकर पैर तक पहनाने के लिए कभी मतलब चोरी करते हैं। कोई कोई अपने सदस्यों को मतलब खुश देखने के लिए चोरी करते हैं। और किसी किसी का मानसिक विकृति ही ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें जब भी देखते हैं वो रह नहीं पाते हैं, तो जो है वो चोरी की प्रक्रिया मतलब अपना लेते हैं। चोरी करने से एक इंसान की जो सर्वप्रथम जो चरित्र होते हैं उस चरित्र में गिरते हैं। और जब चरित्र गिरते हैं तो लोग ऐसे इंसानों को सामने से कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन पीछे से थू थू करते हैं ऐसे इंसानों को। और आप समझ सकते हैं, जब चरित्र गिर जाए इंसानों की, तभी इंसानों की जो भूमिका होती है इस पृथ्वी पर, वो भूमिका ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। और कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं, पता नहीं होते या नहीं, लेकिन मैंने ऐसे भी सुना है बहुत सारे चोरों को कहते हुए, जब चोरी करते हैं उसके बाद उसे गिल्टी फील होते हैं और खुद को लेकर एक घिन महसूस होता है। मैंने ऐसे चोर भी देखा है, अपने क्लास में ही देखा है। जब मैं जोती थी ना, तब की बात आप सभी लोगों को बता रही हूँ। इसलिए दोस्तों, माया एक मद्यपान की तरह होता है, माया से बचकर रहिए। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित मत होना। अरे मैं भी होती हूँ आकर्षित, मुझे भी चाहिए भौतिक चीज़, लेकिन उतना ही चाहिए जितना कि मैं उसे अच्छी तरह से रख रखाव कर पाऊँ। जितना मेरी बजट में है उतना ही बजट की जो मतलब खर्चा है मैं भौतिक चीज़ों को खरीदने के लिए उठा पाऊँ। देखिए दोस्तों, मेरे थ्रोट का भी मतलब प्रॉब्लम हो गया है इस माया से इसको कहते हुए, सॉरी। थोड़ा सा मेरा मतलब
गला जो है वो खराब है। तो दोस्तों माया मद्यपान से हमें दूर रहना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत सारे इंसान कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हम सभी लोग मतलब मोह बांध लेते हैं। कभी जाने अनजाने में ही सही बांध लेते हैं। कोई कोई लोग जानबूझकर भी किसी चीज़ के प्रति मोह जो है वो लग जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों जितना आप लोग मतलब खुद को जितना चाहे कंट्रोल करना सीखिए कि मोह में आप सभी लोग जो है वो ना पड़े, क्योंकि दोस्तों मोह एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। जब आप मोह में पड़ते हैं उसे छुड़ाना आपके लिए बहुत ही कष्टदायक साबित होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कष्टदायक साबित होते हैं, इसलिए मोह में ना पड़े और जितना आपको चाहिए सिर्फ उतने चीज़ों को ही मतलब ग्रैब कर कर रखिए, उतनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करिए। इसलिए दोस्तों पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो ज्ञानी थे, वो सभी लोग जब भी चीज़ें यूज़ करते थे जितना चाहिए उतना ही यूज़ करते थे, जो नहीं चाहिए उसको मतलब साइड में रख देते थे। इसीलिए दोस्तों माया से अत्यधिक आकर्षण से हमें दूर रहना चाहिए। और जब भी आप मतलब बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो तभी आपको सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलता है। कभी कभी सुंदर मतलब गिफ्ट की चीज़ें, कभी कभी लाइट की फोकसिंग, तो इन सभी चीज़ों को देखकर या प्लान्स वगैरह, इन सभी चीज़ों को देखकर आपकी मन को बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सभी के सभी चीज़ मेरे घर में आ जाए। नो नो, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये अत्यधिक मोह होते हैं दोस्तों। और जब भी ये ऐसा सोच उस समय पर आपको मतलब आए, तो आप नारायण 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 जो ये मंत्र मन में ही जाप करिए, या आप जिस भी इष्ट देवी या इष्ट देव का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, या कुल देव देवी का पूजन करते हैं, तो उनका नाम बिल्कुल जपिए। जी हाँ दोस्तों, मैं भी जब घर से बाहर निकलती हूँ और इतने सारे मतलब ग्लैमरस चीज़ों को जब भी देखती हूँ, सभी चीज़ों को देखकर थोड़े समय के लिए मेरे मन में भी ये ख्याल आता है, वाह कितना अच्छा मतलब सीन है, ये कितना अच्छा चीज़ें है। लेकिन उस समय मुझे झट से मतलब ये इंट्यूशन हो जाते हैं, अरे मैं माया में फंस रही हूँ। तो उसी समय में अपने इष्ट देव की जो है मतलब जाप कर लेती हूँ, क्योंकि इष्ट देव की जब भी हम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तभी जो है भगवान के नाम हमें इन सभी मोह से खींच लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह याद दिलाते हैं कि हमें इस भौतिक दुनिया में, भौतिक चीज़ों में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए दोस्त, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, जितना आप फंसेंगे भौतिक चीज़ों में, माया में, उतना ही आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। और मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि मैं खुद की आत्मा को भगवान से दूर कर दूँ, मुझे चीज़ ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर भगवान दूर हो जाए, मुझे ये कतई मंजूर नहीं है। इसलिए दोस्तों सभी लोगों को जो है ऐसा सोच अपने अंदर धारण करना चाहिए। शीश का क्या, भौतिक शीश, या यूँ कहिए कि माया का क्या, माया आज है कल जाएंगे, फिर से आएंगे। लेकिन जो भगवान है, भगवान बहुत ही अमूल्य रतन है दोस्त। भगवान को ना सोने से आप तोल सकते हैं, ना भगवान को आप चांदी से तोल सकते हैं, ना भगवान को आप मणि मुक्ता से तोल सकते हैं, या पैसों से तोल सकते हैं। तो भगवान को आप किसी भी चीज़ से तोल नहीं सकते हैं। परमात्मा है, परम ब्रह्म ईश्वर है। जितना आप परम ब्रह्म ईश्वर का श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे, समर्पित रहेंगे उनके लिए, उनको जितना सारा प्यार आप देंगे, उन पे जितना सारा प्यार लुटाएंगे, उतना ही आपकी कल्याण होगा, उतना ही आपकी आंतरिक ज्ञान में वृद्धि होंगे, आत्मशुद्धि होंगे। सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, सभी चीज़ों को जो दूसरा नहीं देख सकते वह आप देख सकेंगे। तो इसीलिए दोस्तों भगवान को
परमात्मा को, परमेश्वर को, ईश्वर को, जितना भी नाम है, इन सभी जो मतलब संज्ञा है, इन सभी संज्ञाओं से बिल्कुल भी दूर मत हटिए। इन सभी को अपने ऐसे मतलब यहाँ पर चिपका लीजिए। उसके बाद अब दैनंदिन जो कर्म है, दैनंदिन भौतिक जीवन में जो भी हमें करना चाहिए, घर परिवार, दोस्त, मतलब पति पत्नी, प्रेमी, या युग एक कार्यालय, जो भी है उन सभी का कर्म करिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सर्वप्रथम ईश्वर। जो मनुष्य ईश्वर को भूल जाते हैं और भौतिक चीज़ों में लगाव हो जाते हैं, वो मनुष्य नहीं कहलाते हैं दोस्त, वो पशु कहलाते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू सच्चाई बता रही हूँ। जो मनुष्य भगवान को ठुकराकर इन सभी भौतिक चीज़ों के प्रति पागल हो जाते हैं, वो मनुष्य नहीं रहते हैं, वो पशु कहलाते हैं। इसीलिए आप बेटर जानते हैं आपके बारे में, क्या आपको एक पशु बनना है या एक मनुष्य बनना है। तो दोस्तों, इसीलिए सर्वप्रथम मनुष्य का कर्म जो है वो हमें निभाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन शायद गला जो है साथ नहीं दे रहे हैं आज, तो मैं यहाँ पर ही समाप्ति कर लेती हूँ आज के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को ज्ञानवर्धक लगा है तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। जय हरिहर, धन्यवाद।